दोस्तों, तेजी से डिजिटल होती हुई दुनिया में आधे इंच की एक छोटी सी चीज की दखलंदाजी तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल हो, लैपटॉप या फिर मिसाइल हो, सबकी अंदर एक चीज धड़क रही है। वो है एक छोटी सी चिप, जिसे सेमीकंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन में बनी इस छोटी सी चिप की इंपॉर्टेंस का पता तब चला जब पूरी दुनिया में कोविड उफान पर था। तब गाड़ियों का प्रोडक्शन थमसा गया, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट महंगे हो गए, डेटा सेंटर डगमगाने लगे थे। पहले कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अब सेमीकंडक्टर की सप्लाई पूरी दुनिया में धीमी हो गई है। तब भारत ने भी इसकी इम्पोर्टेंस समझी और इस मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाया। चिप बनाने वाली कंपनी ने भी माना कि भारत में एक ग्लोबल चिप पावर हाउस बनने की कैपेसिटी है। तो क्या भारत वाकई में चिप के मामले में सुपर पावर बन जाएगा? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस पूरे मामले को विस्तार से। सबसे पहले समझते हैं चिप या सेमीकंडक्टर होती क्या है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर को पूरी दुनिया में न्यू ऑयल कहा जा रहा है। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक ऐसा मटेरियल है जिसमें कंडक्टर यानी सुचालक और इंसुलेटर यानी कुचालक के बीच कनेक्टिविटी होती है। जी हाँ दोस्तों, सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड जैसे एलिमेंट शामिल होते हैं। आसान भाषा में समझें तो बिजली जिस भी चीज से गुजरती है वो गर्म हो जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर होने पर ऐसा नहीं होता। ये बिजली को हीट के रूप में बेकार नहीं होने देता है, इसीलिए इसका रोल इम्पोर्टेंट होता है। हमारे आसपास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक चीजों में ये पावर सप्लाई को कंट्रोल करती है। इससे हमारी कारों, लैपटॉप, स्मार्टफोन, फ्रिज और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सामानों में बिजली को कंट्रोल किया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर चिप कैसे बनता है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप को बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बनाया जाता है। जिस पहला स्टेप रॉ मटेरियल को तैयार करना होता है। रॉ मटेरियल के रूप में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड शामिल होता है। इन मटेरियल को शेप देने के लिए सबसे पहले इसे प्रोसेस और क्लीन किया जाता है। यही सेमीकंडक्टर चिप बनाने की सबसे पहली नींव होती है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने का काम सिलिकॉन वेफर से शुरू होता है, जिसे काट कर तब तक पॉलिश किया जाता है जब तक कि ये चिकना ना हो जाए। इस वेफर को पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसमें बोरोन और फास्फोरस को ऐड किया जाता है। इस प्रोसेस को डोपिंग के नाम से जाना जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या ज्यादा होती है, तो वहीं एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। जब भी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ लाया जाता है तो ये पी और एन जंक्शन बनते हैं। ये सभी एक्टिव कंपोनेंट्स, इंटीग्रेट सर्किट, माइक्रोचिप और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इन्हीं चिप से बने होते हैं। वहीं ये सेमीकंडक्टर ही हाई एंड कंप्यूटिंग, ऑपरेशनल कंट्रोल, डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सेंसिंग, वायरलेस कनेक्टिविटी और कई दूसरे कामों में हेल्प भी करते हैं। ऐसे में चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस वायरलेस नेटवर्क्स, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस, 5G, IoT, ड्रोन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2022 में पूरी दुनिया के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में $45.5 बिलियन सेमीकंडक्टर की बिक्री हुई थी। वहीं दुनिया में सेमीकंडक्टर बनाने वाले टॉप 5 देशों में ताइवान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका भी शामिल है। 2022 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ने कुल 1.15 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स बेचे थे, जिसमें सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है, जिसने 2021 में कुल $83.9 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप्स बेची है। फिलहाल सेमीकंडक्टर चिप्स की सबसे ज्यादा मांग चीन में है। और अब दोस्तों आते हैं मेन टॉपिक पर कि क्या भारत सेमीकंडक्टर चिप के मामले में सुपर पावर बन सकता है। दोस्तों, कोविड के उफान के दिनों में जब सेमीकंडक्टर्स या माइक्रोचिप की सप्लाई धीमी हो गई थी तो दुनिया भर के लगभग 172 इंडस्ट्रीज में हड़कंप मच गया था। दिग्गज कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा था। चीन, अमेरिका और ताइवान जैसे माइक्रोचिप्स को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले देशों में भी कंपनियों का प्रोडक्शन रोकना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत जैसे देश जो पूरी तरह से सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, वहां भारी दिक्कत होनी लाजमी थी। मई 2022 में कार बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने बताया था कि सेमीकंडक्टर की कमी से अप्रैल महीने में उसे 1.5 लाख कारें बनानी पड़ी हैं। इन सब को देखते हुए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले कुछ सालों में कई स्टेप्स उठाए हैं। भारत सरकार ने 2022 और 2023 में इस मामले में पूरी दुनिया के सामने अपना विजन रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 2026 तक $80 बिलियन है और 2030 तक $110 बिलियन को पार करने की उम्मीद है। अब इससे साफ ये हो जाता है कि दोस्तों, चिप बनाना इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही मायने रखता है। लेकिन सवाल है कि इस दिशा में अब तक भारत में क्या तैयारी हुई है, कौन सी कंपनी सेमीकंडक्टर और निर्माण में लगी हुई है, क्या क्या चुनौतियां हैं, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। 2022 में इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $27 बिलियन यानी कि
22 खरब से ज्यादा की थी, जिसमें से 90% चिप की सप्लाई के लिए हमें इंपोर्ट पर डिपेंड होना पड़ता था। वहीं 2026 तक इसकी खपत $80 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के बाद सेमीकंडक्टर बनाने में भारी कमी आई है। इस वजह से भारतीय ऑटोमोबाइल के अलावा कई इंडस्ट्री प्रभावित भी हुई हैं, क्योंकि महंगी कारों से लेकर स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल भी होता है। भारत और अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को सेमीकंडक्टर की सप्लाई के लिए चीन और ताइवान पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर के यूज और देश में इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को लेकर $10 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। इसका पर्पस भारत में चिप बनाने के लिए जरूरी इकोसिस्टम डेवलप और इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना भी है। अब देश में आने वाले सालों में सेमीकंडक्टर की मांग तेजी से बढ़ेगी, जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ही होगा। वहीं टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से 5G सर्विसेज के आने के बाद IoT डिवाइस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और इस वजह से स्मार्ट लिक्विड डिवाइसेस की मांग भी बढ़ेगी। भारत हर साल $100 अरब के इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट करता है। इसमें $30 अरब के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास शामिल है। भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए माइनिंग और मिनरल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता ग्रुप सबसे आगे है। अब इसके लिए उसमें कंपनी जरूरी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढ रही है। वेदांता ग्रुप की पार्टनरशिप से पहले ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन से हुई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। हालांकि इसके बाद कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा था कि इससे हमारी मिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर के लिए कई दूसरी कंपनी तैयार है। उन्होंने कहा था कि वेदांता लिमिटेड ने भारत में अब तक $35 अरब का इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी आने वाले सालों में और इन्वेस्टमेंट करेगी। वहीं कुछ और विदेशी कंपनियों ने भी भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अब इन सब के बाद भी सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाली फील्ड है, जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क भी शामिल है। इसकी टेक्नोलॉजी में बहुत ही जल्दी बदलाव होते रहते हैं। कुछ दिनों पहले ताइवान मंत्री ने भारत के साथ कारोबार बढ़ाने का भी फैसला किया है, जिस पर भारत और ताइवान के बीच जल्द ही बातचीत हो सकती है। दोस्तों, ताइवान दुनिया को 70% सेमीकंडक्टर की सप्लाई करता है। अगर ताइवान कंपनियां भारत में आती हैं तो चीन को बड़ा झटका और भारत के लिए सौदे का बड़ा फायदा हो सकता है। भारत ताइवानी कंपनी को यहां लाने और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए स्पेस की तलाश कर रहा है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया जा रहा है। ताइवानी चिप कंपनियां भारत में आकर इस टारगेट को पूरा करने में मदद कर सकती हैं, जिसका भारत सपना देख रहा है। धन्यवाद।